नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तक मैं आपको जो भी वशीकरण के उपाय बताती हूँ उसमें आपको बाजार भी जाना पड़ता है और बहुत सी सामग्रियां घर में भी उपलब्ध हो जाती हैं। और आजकल आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो समाधान कैसे किया जाए। तो जिस तरीके से मैं आपको वशीकरण के उपाय बताती हूँ तो आप उनके माध्यम से अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो टोने टोटके के नाम पर आने वाले लोगों को ठग लेते हैं, लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके माध्यम से आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि होगा इसका बिल्कुल विपरीत। यानी कि आपकी समस्याएं 100% दूर हो जाएंगी। आपको आपकी समस्याओं से 100% तक निजात मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और खासकर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग आपसे दावा करते हैं कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप इस उपाय को कर लें, आपकी जो जीवन है वो आसान बन जाएगा, तो आप बिल्कुल किसी पर अंधविश्वास ना करें। खासकर बहुत से लोग मार्केट में ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको झूठी बातें बता देते हैं, लेकिन आपकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दावा करती हूँ, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी समस्याएं बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। आप लोगों की झूठी बातों में ना आए और हमारे सच्चे और सरल उपायों का प्रयोग करें। वशीकरण के लिए बहुत ही सरल उपाय हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक उपाय बताने जा रही हूं जो कि बहुत ही सिंपल सा उपाय है। यदि आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय बेहद लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, आप किसी से प्यार करते हैं या वह आपसे रूठा हुआ है या फिर किसी कारण से आप उससे विवाह नहीं कर पा रहे हैं, विवाह करने में असमर्थ हैं, लेकिन आप उसे जी जान से प्यार करते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, इस उपाय से आप उसको पा सकते हैं। जी हाँ, हमारा ये बहुत ही सरल उपाय है जो आपको आपका प्यार दिलवा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आपकी प्रेमिका, आपका प्यार अगर आपसे रूठा हुआ है या किसी कारणवश आपके पास नहीं आ पा रहा है, जो आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपका प्यार आपके पास वापस भी आएगा। और यदि किसी और के चक्कर में, यानी कि अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उससे भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए बताती हूं मैं आपको उपाय। इस उपाय को कीजिए और आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। और सबसे खास बात इस उपाय की ये है कि बहुत ही सिंपल सरल उपाय है। घर में रखी सामग्रियों से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चाय लेनी है। चाय तो आप रोज पीते ही होंगे। रोज सुबह चाय पीनी है, वो भी बिना ब्रश किए। चाय पीने के बाद सिर्फ आपको इतनी सी चाय अपने कप के अंदर रोज बचानी है और ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक करना है। आप 3 दिन तक इसमें अपनी चाय इतनी इतनी बचा कर रखें और उसके बाद उसको एक बॉटल के अंदर इकट्ठा कर दें। बॉटल के अंदर इकट्ठा करने के बाद आपको एक और काम करना है। आपको अपने पसीने की 2-2 बूंद इस चाय में डालनी है। अब इस मिश्रण को आप उस व्यक्ति को पिला दें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, या फिर किसी चीज में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि चाय में इसकी थोड़ी मात्रा डालकर ही आपको खिलानी है, नहीं तो फिर पता लग जाता है कि आपने उसके अंदर कुछ मिक्स किया है। इसका मतलब ये है कि आप जब चाय को एक बोतल में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसमें 2-2 बूंद पसीने की डाल देते हैं, तो आप इसको 3 दिन तक उपाय को करें। खाने में मिलाकर खिला दें या फिर चाय में मिलाकर भी पिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी प्रेमिका हो या आपका प्रेमी हो, जो भी आपसे रूठ गया हो या फिर आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता हो, ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके पास चला आएगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक तो आप उसको उसकी जिंदगी से निजात दिला सकते हैं, जैसे कि जिंदगी की समस्याओं से निजात दिला सकते हैं जो आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, वह व्यक्ति ठीक नहीं है। जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो व्यक्ति ठीक नहीं है, जिससे आपके घर में नुकसान हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है या फिर आपका प्यार आपसे दूर हो सकता है, तो आप इस उपाय को करें। दोस्तों, आपके लव मैरिज में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है, आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के माता पिता या आपकी प्रेमिका के माता पिता तैयार नहीं है शादी के लिए, या फिर आपकी प्रेमी प्रेमिका किसी और के साथ चले गए हैं,
तो आप इस उपाय को अवश्य करें। खासकर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन लव मैरिज नहीं हो पाती है क्योंकि या तो माता पिता नहीं मानते या फिर रिश्तेदार आड़े आ जाते हैं। तो आप इस उपाय को करें। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, चाय का उपाय। चाय के प्रयोग से आप अपने जीवन साथी को पा सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सफलतापूर्वक जीने का बहुत ही खास मौका है जो आप खो चुके थे। तो बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कहा जाता है यदि उम्मीद रहे तो जीवन भर आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका हौसला तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि कैसे वशीकरण के ये छोटे छोटे उपाय करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपने बिगड़े काम को बनाकर सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रिया करने से अगर आपको लाभ होता है तो आप इन नंबरों पर लगातार संपर्क करते रहें और भी समस्याओं के बारे में जानते रहें, और इस क्रिया को जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आपके जीवन में आप इन नंबरों पर संपर्क करके ये उपाय जो है वशीकरण किस तरीके से किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए, ये सब जान सकते हैं। और सबसे खास बात, 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो फिर सोचना किस बात का, पा लीजिए अपना रूठा हुआ प्यार, कर लीजिए लव मैरिज और मना लीजिए अपने घर वालों को। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस विधि को करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमारी गुरु माता से फिर से संपर्क कर सकते हैं और इस उपाय करने की विधि को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी ही समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, प्रेमी आपसे दूर हो गए हैं, प्रेमिका आपसे दूर हो गई है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो जरूर हमारी गुरु माता से संपर्क करें और प्राप्त करें वशीकरण के वो अचूक उपाय जिनको प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ वहां भटकते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय माता दी।